जानना चाह रहे थे कि हनुमान जी प्रामाणिक तौर पे अभी भी जीवित है, ये कैसे समझे? कोई बता पाएंगे? कोई एक प्रमाण? उनके इन्हें में राम सीता बसते हैं। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ जहाँ भी राम कथा होते, जहाँ जहाँ भी, माइक बंद कर दीजिए, आपका ही हमें हो रहा है। जहाँ जहाँ भी राम कथा होती है ना, राम जी की कथा, तो अगर आप लोग ध्यान से उस राम कथा में बैठेंगे कभी, तो देखेंगे कि वहाँ पे राम जी की कथा में हनुमान जी को आवाहन किया जाता है। क्या किया जाता है? राम जी को आवाहन किया जाता है कि हनुमान जी को, कि आप जहाँ कहीं भी हैं, राम कथा भी शुरू हो रही है, तो आप आके विराजिए। क्या कहते हैं? आप आके विराजिए। और बहुत सारे पंडाल में, मंडप में हनुमान जी के लिए आसन पहले से बनाया जाता है। कुर्सी को बुलाएंगे तो बिठाने के लिए कुर्सी, चटाई, दरी, कारपेट कुछ तो रखेंगे ना, आसन। तो हनुमान जी के लिए बढ़िया आसन रखते हैं। क्या ये हनुमान जी इस आसन में विराजिए। और हनुमान जी प्रामाणिक तौर पे हनुमान जी उस आसन पे विराजमान होते। राम कथा, क्या? रामचरित्र सुनवे को रसिया। और आगे का लाइन, तो रामचरित्र सुनवे को रसिया अगर कोई है तो वो है हनुमान जी। और मन में कौन बसते हैं? रामचरित्र सीता मन बसिया। राम और सीता जी पूरा राम दरबार वो हृदय में लेके घूमते रहते। जब उनको कहा गया, भगवान ने कहा कि चलो आप साकेत धाम में, सबको लेके जा रहा हूं, जिनको जिनको भी आज चलना है मेरे धाम में, साकेत, भगवान के धाम का नाम क्या है? सीताराम लक्ष्मण जी साकेत धाम। धरती पे भी साकेत धाम है। कहाँ है? धरती पे भी साकेत धाम का स्वरूप है। कहाँ है? बोलिए। 3 जगह पे साकेत धाम धरती पे उसी साकेत का स्वरूप है। पहला अयोध्या, क्या है? अयोध्या जो धाम है वो साकेत धाम का स्वरूप है। दूसरा जो है वो क्या है? जो जनकपुर, सीता जी जहाँ रहती है, वो जनकपुर धाम, वो भी साकेत धाम का स्वरूप है। तीसरा कौन बोलेंगे? बोले तीसरा, किसी को मालूम है? हाँ, यस। तीसरा जो धाम है, जो साकेत धाम का स्वरूप है इस पृथ्वी पे, वो है चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब सबको सब लोग को लेके जा रहे थे राम जी, लेकिन हनुमान जी उस विमान में नहीं चढ़े। हनुमान जी उस विमान में नहीं चढ़े। तो हनुमान जी को पूछा गया कि आप क्यों नहीं जाना चाहते? तो हनुमान जी ने ही कहा, रामचरित्र सुनवे को रसिया। वहां तो कथा हमें शायद मिले, लेकिन यहाँ तो जगह जगह पे कथा होते रहती है। तो मुझे आपका चरित्र सुनने का जो आनंद है
इसलिए मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। तो जहाँ भी कथा होती है भगवान की, वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं उस कथा में। और ये सभी शास्त्रों का प्रमाण है कि हमारे सनातन धर्म में सशरीर अगर कोई देवता आज हम सब के बीच में होते हैं तो है सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी। सशरीर जो देवता हम सब के बीच में होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? हनुमान जी महाराज। तो इसलिए प्रामाणिक तौर पे हम लोगों को ये मानना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है और सभी संतों का कहना है कि हनुमान जी सशरीर अभी भी हम सब के बीच में होते हैं, कोई ना कोई रूप में, कोई ना कोई तरीके से। ये और बात है कि हम लोग उनको पहचान नहीं पाते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान जी का जो जन्म है वो चैत्र मास है। ये जो महीना है कौन सा है? चैत्र मास के पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम अंजनी, क्या नाम? अंजनी। और पिता स्त्री का नाम वानर राज केसरी, क्या? वानर राज केसरी। तो इनका जो जन्म हुआ वो पर्वत आज भी है जहाँ वो रहते थे। कर्नाटक में एक जगह है हम्पी। क्या जगह है? कर्नाटक में एक जगह है हम्पी जहाँ उनका जन्म भूमि है, स्थान है। बहुत सारे जो प्रेमी है हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी की दो स्थिति है इस संसार में। हनुमान जी भक्त भी है और भगवान जैसे भी है। क्या है? बहुतों के लिए तो भगवान है। जो हनुमान जी का भक्त है वो भगवान ही मानते हैं उनको। ये और बात है कि हम लोग क्या कहते? सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, यही कहते हैं ना। क्यों? खाली जो कृष्ण भक्त है वो भी गौड़िया संप्रदाय वाले, वो लोग उनका एकदम जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी भक्त है भगवान के। संसार के लोग अपने ज्ञान से, अपने अज्ञान से, अपने श्रद्धा से, अपने भाव से, अपने कई बार इच्छा से, कई बार मन से उनको भगवान भी मानते। क्या करते? भगवान भी मानते। और ये बुरा भी नहीं है। क्या है? क्योंकि उनकी जो स्थिति है उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर उन्नत स्थिति देखेंगे तो उनको ठीक करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि उनकी जो वास्तविक स्थिति है कि वो राम भक्त हनुमान है, कृष्ण भक्त हनुमान है। अब कई लोग संशय में पड़ जाएंगे कि कृष्ण भक्त हनुमान है क्या? ये तो राम भक्त है ना, तो कृष्ण भक्त बोल रहा हूं मैं। गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? हाँ, सही बोल रहा हूं। क्यों? जो राम है वही श्याम है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। जो राम है वही श्याम है। लेकिन कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते। कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि राम और श्याम में भेद नहीं है। भगवान समय के अनुसार अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से आते रहते, जीव कल्याण के लिए, भक्तों का आनंद वर्धन के लिए, उनका संवर्धन और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसलिए राम और श्याम में अंतर नहीं है। तो राम की सेवा में तो आपने हमेशा देखा है हनुमान जी को, श्याम की सेवा में कभी देखा है वो बताइए? कृष्ण सेवा में कभी कभी हनुमान जी थे वो बताइए? कोई एक प्रमाण बताइए। जगन्नाथ मंदिर के बाहर
जगन्नाथ मंदिर के बाहर बैठे हनुमान जी। बेड़ी हनुमान। अच्छा, बेड़ी हनुमान, बेड़ी हनुमान है वहां पे। बेड़ी हनुमान बताइए, बेड़ी हनुमान सुना नहीं होगा लोगों ने, बेड़ी हनुमान। हाँ, पूरा बांध के रखा है, बेड़ी लगा के, नाम ही है बेड़ी हनुमान। क्यों बांधा है? उसका बड़ा अच्छा कारण है, जरा बताइए। वो धामवासी जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो उनको मालूम है बेड़ी, नहीं तो लोगों को मालूम भी नहीं कि बेड़ी हनुमान क्या चीज। वो भक्तों के साथ बार बार भगवान के साथ चले जाते हैं, वो समुद्र का पानी अंदर घुस जाता है, इसके लिए भगवान उधर ही बैठा दिया। वो समुद्र है ना, भगवान को बार बार मंदिर में घुस जाता। और एक कारण है, वो जो समुद्र का जो आवाज है ना, जिसको हम अंग्रेजी में सी शोर बोलते, क्या बोलते? सी शोर, समुद्र का आवाज। वो समुद्र का आवाज हु करके आते रहता है। तो जहाँ बेड़े हनुमान बैठे वहां के आगे कोई आवाज नहीं आता है, वहां तक ही आवाज आता है। तो भगवान को कोई डिस्टर्ब नहीं होता, जगन्नाथ जी को। ये तो जगन्नाथ जी के भक्त, इसलिए जगन्नाथ की बात कर रहे, मैं कृष्णा का बात कर रहा हूँ। कृष्ण के सेवा के रूप में कहाँ कहाँ थे वो बताइए। जब महाभारत हो रही थी, महाभारत युद्ध, तो रथ के ऊपर हनुमान जी हमेशा विराजमान थे, हमेशा। तो हमेशा हनुमान जी भगवान की सेवा में रहते, चाहे वो राम बन के आए या श्याम बन के आए। हमें एक चीज सीखना है कि भक्त बनना है, भक्त बन के भगवान की सेवा करना है डायरेक्ट, या जो उन्नत कोटि के भक्त हैं उनकी सेवा में लगना है। कि हनुमान जी से हमें सीखना पड़ेगा कि हनुमान जी जो महाराज है, ये उन्नत कोटि के एक सेवक है। क्या है? एक सेवक है, एक भक्त है। पूरी दुनिया में, इस भौतिक संसार में, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जहां लोग सकाम इच्छा से भगवान को पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? फल की इच्छा से, है ना। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार शनिवार भीड़ लगता है, लड्डू ले लेके, पेड़ा ले लेके, घी वाला सिंदूर ले लेके बहुत भीड़ लगता है, हाँ या ना। तो क्या वहां पे क्या कहते हैं हनुमान जी को? हनुमान जी आप आनंद करो लड्डू खा के, मैं आपको लड्डू खिलाने आया हूँ, घी में आपको सिंदूर लगा के सजाने आया हूँ, या आधा किलो लड्डू दे के 100 मन घी का लड्डू मांगने आते? क्या करने आते? कई बार लोग सवाल पूछते हैं हनुमान जी को, जो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है ना, अखंड ब्रह्मचारी है। ऐसे भी शास्त्रों में है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं, उनके विवाह भी हुए। मैं आज उस कथा में नहीं जाऊंगा, कभी उसकी कथा करूंगा। हनुमान जी की विवाह भी हुई है, लेकिन संसार में जो प्रचलन है कि हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी है। क्या है? अखंड ब्रह्मचारी है। ये अलग अलग कल्पों की लीला होती है, अनेक अनेक देवी देवता भगवान, इस प्रकार से उनका जीवन चरित्र रहता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये प्रामाणिक बात है। तो अखंड ब्रह्मचारी है। कई बार ऐसे प्रश्न रहते हैं कि हनुमान जी के मंदिरों में जाके हनुमान जी को माताओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा स्पर्श करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो अखंड ब्रह्मचारी है ना। कई बार कंफ्यूजन रहते, ऐसे जिज्ञासा रहते, प्रश्न रहते, संशय रहते हैं। तो उसका बड़ा सरल उत्तर है कि जैसे अंजनी माता है, सीता माता है, पुत्र के रूप में अनेक अनेक भाई बहन के रिश्ते होते हैं, तो उनके बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में हम उनका स्पर्श कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनका कृपा ले सकते हैं, ताकि हमारा जो स्पर्श है उनका ब्रह्मचर्य में किसी प्रकार से बाधा ना हो।
इसीलिए आप देखते हैं संसार में कुछ चलन है, बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे ब्रह्मचारी वो पैर नहीं छूने देते, क्योंकि कई बार स्पर्श मात्र से लोगों का पतन होता है। क्या होता है? लोग अपने पद से विचलन हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार ये सब रहता है कि आप दूर से प्रणाम करिए, वैष्णव प्रणाम करिए, दंडवत करिए, लेकिन स्पर्श ना करिए। लेकिन अगर किसी का माता का भाव है, किसी का बंधु का भाई है, भाई का भाव है, तो वहां पे किसी प्रकार का दोष भी नहीं। तो ये सब जो महिमा मंडित भाव है वो हमें जानना चाहिए, और फिर इस प्रकार से हम अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज का जो जीवन है वो कैसा है? एक भक्त का जीवन है। कैसा है? राम भक्त हनुमान। भक्त तो अनेक अनेक हुए संसार में। कितने भक्त हुए? अनेकों अनेक, है ना। बोले भक्त प्रहलाद, या भक्त प्रहलाद, ऐसे अनेकों भक्त हो गए। अनेकों अनेक भक्त हुए संसार में, लेकिन हनुमान जी जैसे कोई भक्त नहीं हो गए। एक भक्त है भगवान के, इनका नाम है गरुड़ जी महाराज। क्या नाम है? क्या नाम? गरुड़ जी महाराज, है ना। भगवान विष्णु के वाहन है, हाँ या ना, है ना। लेकिन ये भी भगवान, ये भी हनुमान जी से ऊंचे भक्त नहीं है, क्योंकि जितने भी भक्त हुए अभी, उनमें हनुमान जी वाले जितने गुण थे, उसमें उतने गुण किसी भी भक्त में नहीं होंगे। इसलिए हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया। क्या माना गया? और उनकी भक्ति की महिमा इतनी प्रचंड हुई, उनका जो सहनशीलता, उनका जो विनम्रता, उनका जो अपने मालिक के प्रति शरणागति, जिसको बोलते स्वामित्व का भाव, ये सब अखंड है, अद्वितीय है। कोई इतना और ऊंचा भक्ति और सेवा नहीं कर सके। उनका जो विद्यता है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो वीरता है, उनका जो बल है, और किसी भी भक्त में सारे गुण नहीं देखे गए संसार में। कोई एक आधी चीज है, कोई एक आधा गुण, कोई एक सेवा। तो इस प्रकार से हनुमान जी परम भक्त के रूप में और सबसे उच्च कोटि के भक्त के रूप में संसार में उनकी भक्ति का महिमा इतना ऊंचा है कि अब वो भगवत स्वरूप जैसे, कैसे है? लोग उनको भगवान जैसे पूछते हैं। और राम जी ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि आप इस भौतिक संसार में लोगों के संकट दूर करने के लिए पूजे जाएंगे। क्या क्या करेंगे? बोलते ना संकट मोचन हनुमान। क्या बोलते? संकट मोचन हनुमान। तो संकट जो हम सबका संकट क्या है? वो लाइन क्या है? संकट हरे हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये क्या हरने वाले? संकट हरने वाले, सब पीड़ा हरने वाले। जो सुमरन करेगा हनुमत बलबीरा, वो बलवान भी है। क्या है? बलवान भी है। तो इस प्रकार से इतना महिमा मंडित वाले कोई भक्त आज तक भी नहीं हो गए। हम लोगों को हनुमान जी से जीवन में एक सीख लेना है। क्या लेना है? कि हम सब भी भक्त है ना। क्या है? हम सब है भी कि नहीं? नहीं, आप बोल नहीं रहे, इसलिए मैं संशय में हूं, और संशय में ही रहूंगा जब तक नहीं बोलेंगे। हम सब भी भक्त है भी कि नहीं? ये जोर से बोल रहा हूं। एक बार और पूछ लेता हूं ताकि थोड़ा विचार करके बोलिए। हम सब भी भक्त हैं, तो है भी कि नहीं है?
हाँ, देखिए अंदर थोड़ा ढूंढिए, मिलाइए कि हम अपने स्वामी के प्रति शरणागत है क्या? जो हमारे स्वामी, स्वामी मतलब कोई गुरुजन, कोई वरिष्ठ जन, कोई हमारे जो जीवन के आदर्श हैं, हम उनका स्वामित्व स्वीकार कर रहे हैं क्या? हम उनको प्रभु थोड़ा सा पंखा इधर कर दीजिए। हाँ, आपकी नहीं, उधर थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ, बस ठीक है। ये हमारे में, हनुमान जी में अंतर है, इसलिए वो पूजे जा रहे जगह जगह, और इसीलिए हम लोग धक्का खा रहे जगह जगह। क्या हो रहे? अंतर समझ रहे? वो पूजे जा रहे, उनको लड्डू पेड़े मिल रहे, और हम जैसे लोगों को धक्के मिल रहे। कारण क्या है? हम अपने ऑफ कर दीजिए, तो माइक को ऑफ कर दीजिए। हम अपने स्वामी के प्रति वफादार नहीं है। क्या है? वफादार नहीं है। एक बहुत बड़ी धर्म संसद हुई, क्या हुई? धर्म की सभा हुई, धर्म संसद साधुओं का, जितने अखाड़े हैं, ये प्रामाणिक बता रहा हूं। जैसे कुंभ में अभी प्रभुपाद जी को विश्व गुरु की उपाधि दी गई ना, सभी जितने अखाड़े, सभी साधुओं के द्वारा, विश्व के सभी साधुओं ने माना कि श्रील प्रभुपाद महाराज विश्व गुरु है, तो उपाधि दी गई, पुष्प अभिषेक हुआ, और सबने विश्व गुरु की उपाधि दी। जगत गुरु पहले से थे, हो विश्व गुरु की नई उपाधि दी गई किसी कुंभ में, प्रयाग में। तो ऐसे ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं विषय भूल गया, क्या बोल रहा था उसके पहले? हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे एक सभा सभी अखाड़ों की हुई, और एक विषय रखा गया कि ये जो सनातन धर्म है, इसमें जो सबसे जो विषय रखा गया कि सबसे जो प्रमुख बात है, वो सभी अखाड़ों के लिए जो सनातन धर्म को कमजोर कर रहा है भविष्य में, सनातन धर्म के लिए चिंता का विषय है, वो क्या है? आप सब एक मत हो करके यहाँ पे उसका हम लोग चिंतन करेंगे और उसका निवारण करेंगे। तो एक मत से वहां पे एक चीज निकल के आई। क्या निकल के आई? कि भविष्य में जो फॉलोअर्स है, जो शिष्य है, वो शरणागत नहीं है। क्या है? उत्तराधिकारी का महाअभाव है। क्या है? ये सभी अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर थे, जो शिखर पे बैठे गुरुजन आचार्य जन थे, उन सब का मत था कि भविष्य में उत्तराधिकारी बहुत विश्वसनीय लोग सामने दिखते नहीं, बहुत शरणागत, बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वता से, बहुत ही शरणागति से, जो जिनको हम भरोसा कर सके, ऐसे दिखते नहीं। और इस सब का मत एक मत था कि हाँ, ये जो उत्तराधिकारी की स्थिति है वो भयंकर है। क्या है? क्या है? उत्तराधिकारी की जो स्थिति वो कैसी है? भयंकर है। इसका कारण क्या है? कारण एक ही है कि हम सब के अंदर स्वामित्व का भाव एकदम ही गया गुजरा है। कैसा है? गया गुजरा है। हम समय के पहले चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से हम गुरु जी को साइड करें और उनके आसन पे विराजमान हो जाए।
ऐसे पूरे जितने हमारे 13 अखाड़े हैं और बाकी के जितने भी उनसे जुड़े हुए जो संस्था है, संप्रदाय, सबका एक मत था। तो कहने का अर्थ ये है कि जो गुण हनुमान जी में है वो गुण हम लोग में नहीं है। जिस प्रकार से उनकी शरणागति है, सेवा है, उनका स्वामित्व का के प्रति जो समर्पण का भाव है वो हम सब में नहीं है। एक बार हनुमान जी को राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये 4 जन ने एक बार योजना बनाई। क्या योजना बनाए? ये हनुमान जी को है ना सेवा से थोड़ी दिन अलग कर दो। और सब ने सेवा बांट लिया। कितने? सब ने। सीता जी ने अपना सेवा ले लिया, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत जी ने अपने अपने सेवा ले लिए। हनुमान जी के लिए कुछ बचा नहीं। तो हनुमान जी बेचारे अब सेवा के बिना, जिनका भाव ही सेवा, वो करेंगे तो क्या करेंगे? तो बहुत छत पे जाके बैठ गए, नाराज होते। जहां राम जी का बेडरूम है उसके छत पे जाके बैठ गए और राम राम जप रहे। अब राम जी को कहा नींद आने वाली है, कहा चैन आने वाली है। तो राम जी परेशान कि भाई आज क्यों ऐसा हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, ऐसा क्या किया जो हमें आज बेचैन हो रहा हूं, आनंद नहीं है, जो रोज हमें आनंद होता वो नहीं है। देख रहे इधर हनुमान भी नहीं है। तो पूछा हनुमान किधर है? तो बहुत पूछने के बाद लोगों ने बताया कि हम लोगों ने हनुमान का सेवा ले लिया है, वो छत में बैठा हुआ है। तो राम जी ने कहा अच्छा इसीलिए परेशानी है, ये बेचैनी का कारण यही था। तो उनको नीचे बुलाया, भाई अच्छा नीचे आओ, मैं कुछ न कुछ समस्या समाधान निकालता हूँ। हनुमान जी आए भाग के जल्दी से, भाई राम जी ने बुलाया है, एकदम तरोताजा फिर से। यस प्रभु, क्या सेवा है हमारे लिए? हनुमान जी को पूछा आप क्यों नाराज हो? बोले सब ने सेवा ले लिया, मैं क्या करूं प्रभु, सब मेरा सेवा इन्होंने ले लिया। इन लोगों ने बहुत नाइंसाफी है हमारे साथ, मैं करूं तो क्या करूं? इसलिए मैं राम राम जप रहा था और तो कुछ है नहीं। तो राम जी ने कहा एक सेवा है, इन लोगों को समझ में नहीं आया, एक सेवा मेरा निजी सेवा है, एकदम प्राइवेट, वो देता हूँ। बोले वो क्या है? बोले है ना बीच बीच में मुझे जमाई आता है। जमाई समझते हैं ना? सोने के टाइम, खाने के बाद, खाने के पहले, कई बार उबासी बोलते, जमाई बोलते। तो आप है ना चुटकी बजाना और फिर मेरा जमाई चला जाए। बोले तो बहुत अच्छा सेवा है। बोले कैसे? बोले इसका तो कोई टाइम ही नहीं होता है, मैं हर समय आपके मुंह के पास ऐसे ही खड़ा रहूंगा चुटकी। ये तो 24 घंटे वाला सेवा दे दिया आपने। अब जिधर जिधर राम जी, उधर उधर हनुमान जी, बाकी लोग जो योजना वाले लोग से परेशान, क्योंकि उनकी सेवा तो निश्चित है ना। सीता जी रसोई करेंगे, परोसेंगे, खिलाएंगे, पंखा, बस हो गए। वो लोग राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कुछ लाना है, कुछ करना है, कुछ ये है वो है, बस खत्म। ये तो 24 घंटे वाला सेवा है, सब परेशान करे तो क्या करे। अब रात हो गई सुबह से, अब रात्रि को तो विश्राम करेंगे भगवान। अब हनुमान जी तो एक पैर पे खड़े जिधर जिधर। बाद में हनुमान जी को बोलना पड़ा, राम जी को, हनुमान अब मेरा विश्राम का समय है, अब तुम हमारे जो बेडरूम है अब हम विश्राम करेंगे, अब आप आराम करो, फिर कल से तुम्हारी सुबह से सेवा होगी। भगवान को कहना पड़ा कि अब आप, हमारा विश्राम का समय है, अब आप जाओ। तो सेवक वहां से भगवान की आज्ञा मान के, मन मार के अपना सब कुछ, अपना आनंद सब बेच के जा रहा है, अब सेवा से विश्राम में जा रहा है, मुक्त हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि जब तक हमारा भाव अपने स्वामी के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति, अपने भगवान के प्रति
पूरी तरह से समर्पित नहीं है, अपने आप को लुटाते नहीं है, खुद लुटते नहीं है, तब तक हम कहीं न कहीं संसार विषय में, कहीं न कहीं लालसा में, कहीं न कहीं आशा में, कहीं न कहीं इच्छा में, अनेक प्रकार के अनर्थ में पड़े रहेंगे। क्या पड़े रहेंगे? अनेक प्रकार के अनर्थ में पड़े रहेंगे। और संसार में सबसे बड़ा अनर्थ है जो सेवक है उनके जीवन में इच्छाओं से बढ़े हैं। क्या है? इच्छा से बढ़े। थोड़ी सी सेवा करेंगे, 2-4 महीने, 6 महीने, 2-4 साल, और इच्छा जवान हो जाती, बड़ी हो जाती। हम इस पद के अधिकारी हैं, ये कुर्सी हमें मिलना चाहिए, यहाँ फोटो लगने चाहिए, यहाँ नाम लगने चाहिए, ये मेरे तरीके से होने चाहिए, अनेक प्रकार के इच्छा, ये सब अनर्थ है। क्या है? अनर्थ है। 4 दिन से लोग आते, 4 दिन से, कितने दिन से? जो मेरा अनुभव है बता रहा हूं प्रामाणिक तौर पे, 4 दिन हो गए, 4 महीने हो गए। वो चाहते हैं मैं डायरेक्ट करूं प्रभु जी को। क्या करूं? मैं निर्देश दूं उनको। क्या करूं? मेरे अनुसार उनका सब व्यवस्था होना चाहिए। क्या? वो डायरेक्टर बन जाते हैं, मुझे एक्टर बनना पड़ता है। क्या? पिक्चरों में ऐसे होता है ना, एक्टर वही करेगा जो डायरेक्टर बोलेगा। नाच मेरे बुलबुल तो नाचेगा, हाँ, अब स्टॉप तो रुक जाएगा। तो समझते हैं कि ये डायरेक्शन यहां भी चल जाएगा। क्या समझते? 2-4 महीने में, 2-4 साल में, फिर जब क्या होता है मालूम है? थोड़ी सी खाली ऐसे मुंडी करते, ऐसे दिखते थोड़ी, तब उनको लगता है कुछ गलत हो गया, लगता है। क्या? थोड़ा सा खाली टेढ़ा करते ऐसे कटमट, तब समझ में आता, लगता कुछ मिसफायर हो गए। या एक आध शब्द बोल देते कि माइंड योर लैंग्वेज, या अपना स्थिति में रहना ठीक है, कुछ समझाते हैं उनको उनकी भाषा में, हल्के कभी भारी, फिर उनका खतरनाक स्थिति हो जाता। क्या करूं? अब यहाँ रुकूं या भाग जाऊं? है? सेवा करूं या ना करूं? आनंद तो चला ही जाता है, आनंद तो है ही नहीं अभी वो, क्योंकि वो भाव उनका जो था स्वामी बनने का, अब लग रहा है नहीं, ये तो थोड़ा सा स्वामी थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ये स्वामी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। संसार में पराया इच्छा अनर्थ है। ये क्या है? मैं हनुमान जी को सामने रख के बता रहा हूं हमारे अंदर क्या क्या अनर्थ है। जब तक हम लोग अपने स्वामी के प्रति पूरी तरह शरणागत नहीं होंगे, समझना चाहिए हम ना भक्त हुए हैं ना भक्त बन सकते। भगवान बनना तो बहुत ऊंची बात हो जाएगी। हनुमान जी से हमें यही सीखना है कि पहले हमें भक्त बनना है, उच्च कोटि का। क्या बनना है? और उसका फायदा ये है भक्त बनने का कि भगवान मतलब जो गुरु है, जो आचार्य है, जो उनके ऊपर बैठे हैं, वो देखते रहते हैं कि कौन शरणागत है, कौन स्वामित्व का भाव वाला है, कौन बिना इच्छा अनर्थ वाला है। वो अंदर नोट करते रहते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी यहां से चलते रहता है, इटर्नल, आंतरिक, और वो लिखते रहते ये अगला उत्तराधिकारी होगा। क्या लिखते रहते? उनके गुणों से, लक्षणों से, व्यवहार से, सरेंडर से, उनके हर प्रकार के एक्टिविटीज से। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये छल बोलते ना, वो छले भले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, सुना आपने? भोग आरती में गाते कि नहीं? छले भले लड्डू खाए श्री मधु मंगल। तो मधु मंगल है भाई, आप मधु मंगल नहीं हो क्या? छले भले लड्डू खाए श्री मधु मंगल। कैसे छले भले खाते हैं? वो भगवान को भी बरगलाता है। कृष्णा का कोई काम अगर कराना होता है ना,
तो मधु मंगल को बुलाते हैं, मधु मंगल यार मेरा एक काम कर देना। क्या है? अरे ये ललिता विशाखा है ना, राधा रानी को मिलने नहीं देती है। क्या ललिता विशाखा जब भी जाता हूँ मुझे भगा देती है, मिलने नहीं देती है। तो मेरा तुम कुछ व्यवस्था करो और मिलना है मुझे, कैसे भी मुझे दर्शन करना है। तो मधु मंगल बोलते अच्छा तो आप मेरा लड्डू किधर है? तो मेरा लड्डू किधर है? तो कृष्णा पहले ही से मैया यशोदा मैया को बोल के बढ़िया लड्डू, एकदम बढ़िया ड्राई फ्रूट का लड्डू मावा के साथ बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बना के रखते और निकालते इधर से गमछे में से एक दिखाते हैं। तो मधु मंगल बोलते नहीं एक में काम नहीं होने वाला है, तो दूसरा दिखाते हैं। तो 2 लड्डू में तैयार होते काम करने के लिए कि ठीक है मैं करूंगा। तो छले भले लड्डू खाए श्री मधु मंगल। बहुत 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 ही सुंदर मार्मिक लीला है भगवान का मधु मंगल के साथ। कभी उस चर्चा में कभी जाएंगे तो हम उसको आगे पूरा करेंगे। अभी इतना ही सुनिए कि छल भगवान के साथ छल से बल से वो लड्डू खाते थे, और सिर्फ मधु मंगल। पता नहीं भगवान की कुछ कृपा होगी, गुरु महाराज का कुछ कृपा है तो मेरा नाम रख दिया मधु मंगल। तो मैं भी छले भले कुछ न कुछ लड्डू खाते रहता हूँ यार। खाता हूँ, क्या खाता हूँ? कोई जो ना समझ है, जो अभी अभी तैयार हो गए, अभी अभी चालाक समझने लगे, उनको हम छले भले दाएं बाएं करते रहते। क्या करते रहते? उनको छल बल से, छल बल मतलब उनको सिखाते हैं कि अभी थोड़ा सा और सेवा करो, थोड़ा सा और व्यवहार ऊंचा करो, थोड़ा सा और शरणागति बढ़ाओ, भगवान को शरणागत हो, जितने अनर्थ है जीवन में वो निकालो और थोड़ा सुंदर भक्त बनो। पहला क्या बनो? भक्त बनो। ये आसन हमारे लिए जीवन भर है, हमारे लिए तो कई क्षण के लिए मात्र है, बाद में तो किसी न किसी का है ना कि नहीं है। तो किसका है? जो योग्य रहेंगे या अयोग्य लोग बैठेंगे यहाँ। ये जो प्रांगण है अयोग्य लोगों के हाथों में जाना चाहिए या योग्य लोग आने चाहिए, है ना। हमारे नजर में कुछ भक्त है जो हमें योग्य दिखते हैं, तो उनका नाम बोलने में संकोच न करूं। दीक्षित भी नहीं है, हमारे नजर में एक ऊंचा स्तर के भक्त है जिनका नाम है विजय भरतरे प्रभु। क्या नाम है? विजय भरतरे प्रभु। पिछले हम 20 सालों में जानते हैं, कम से कम 20 साल से जानते हैं। एक भाव ही है उनका अभी तक, एक भाव, जैसे पहले दिन आज भी वैसा ही भाव है। सरेंडर में सरेंडर। आप लोग जानते भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी नहीं होंगे। वो फोटो फ्रेम में ही नहीं रहते। क्या फोटो फ्रेम समझते क्या होता है? हमें दिखावा चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, दूर रहते। सेवा किया, नेकी कर और दरिया में डाल। तो ऐसे भक्त है हमारे पास। एक नाम बता, बहुत सारे हैं। आज मैंने कुछ भक्तों के लिए हार भी बनवाए हैं। यहाँ पे देखिए हार रखा है ना बलराम जी के पास। कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने ये 9 दिन के प्रोग्राम में बड़ी साइलेंट सेवा की है। क्या? चुपचाप से, किसको भी मालूम नहीं, लेकिन अपनी सेवा की, किसको बताने की जरूरत नहीं। सेवा की और ऊंची सेवा की। उनका जो हद है उससे ऊंचा सेवा किया। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो सेवा करते हैं, किया है, लेकिन बहुत सारे उसमें से ऐसे हैं जो इच्छाधारी है। क्या है? अनर्थ पाल के रखा हुआ है। ये अनर्थ जब तक नहीं जाएंगे हनुमान नहीं बन पाएंगे। क्या? हनुमान के परछाई पे भी नहीं चल पाएंगे। राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया। किनको गले लगाया? और कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हाँ या ना? हनुमान चालीसा में लाइन है कि नहीं? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। आप मुझे भरत से भी
प्रिय हो, भरत जैसे प्रिय हो। एक सेवक को हृदय लगा रहे भगवान स्वयं, एक मालिक, एक स्वामी अपने सेवक को हृदय नहीं लगा रहे, सिर्फ घोषणा कर रहा है। क्या कर रहा है? घोषणा कर रहे। तो क्या गुण देखा रहेगा कि अंदर बाहर साफ है। क्या अंदर बाहर साफ है? जो सेवा है उसी में आनंद है, वही जीवन है, वही हनुमान है, वही भक्त है। हमें ऐसे बनना पड़ेंगे अपने गुरुजनों को रिझाने के लिए, उनको संतुष्ट प्रसन्न करने के लिए, उनके द्वारा जो सजाया गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए। हम 4 दिन में थक जाते हैं और 4 दिन में मालिक का एक इच्छा पाल के बैठ जाते। स्वामित्व का भाव अंदर अनर्थ बन के उबाल खाने लग जाते। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की जो भक्ति है वो हनुमान जी से मैच नहीं करता है। हनुमान जी से मिस मैच है। ये क्या है? या अगर मैं ऊंचा कहूं तो ये मैचलेस है। क्या है? ये ऊंचा इसलिए कह रहा हूं मैचलेस, प्रभुपाद जी ने पहला सत्संग जो शुरू किया सार्वजनिक, वो दुकान का नाम था मैचलेस गिफ्ट। क्या नाम था? वो एक दुकान थी गिफ्ट की जिसका नाम था मैचलेस गिफ्ट। वो दुकान नहीं चलता था तो खाली कर रहा था। उसी दुकान को प्रभुपाद जी ने सत्संग के लिए लिया था। तो बोर्ड ऐसे ही लगा हुआ था। उस बोर्ड का नाम क्या था? मैचलेस गिफ्ट। सुना आप लोगों ने? तो मैचलेस गिफ्ट, हम लोगों को मैचलेस बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एकदम विलक्षण प्रकार की शरणागति और भक्ति, तब जाके आप उस अधिकार के लायक होंगे जो स्वामी स्वयं से देना चाहेगा। स्वामी स्वयं से देना चाहेगा। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम जी मुझे गले लगा लीजिए, सुबह से शाम तक मैं आपकी सेवा करता हूं। राम जी पिघल गए उनकी सेवा से। भाई तू आ, गले लग जा, मेरा जो हृदय है ना वो ठंडा कर जा, तू गले लगा के। तू इतनी सेवा करता है, ये मेरे स्वजन इतनी नहीं कर पाते। जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे स्वजन है, ये हमारा इतना नहीं कर पाते। ये है भक्त का लक्षण, उच्च कोटि के भक्त का, है ना? मेरे तो अनुभव विचित्र रहते हैं यहाँ पे। 4 दिन में सिखा देना, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल वाले कुछ अपने अपने करते रहते हैं। सब सहना पड़ता है। क्या होता है? सब सहना पड़ता है। सबको लेके भी चलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आज इसीलिए इन शब्दों पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। हम जब तक अपने आप को रोज अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे ना, करेक्ट मतलब ठीक। देखिए भजन करना बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनिए। भजन करना बहुत आसान है। हनुमान जी को देखिए क्या भजन कर रहे? राम सिया राम जय जय राम, यही कर रहे हैं ना। इसमें क्या मुश्किल है वो बोलिए? क्या मुश्किल है? भजन करना बहुत आसान है, भक्त बनना बहुत आसान है। समझिए, भक्त बनना बहुत आसान है, लेकिन अंदर जो हमारे अंदर भरा हुआ है ना अनर्थ, वो निकालना बड़ा मुश्किल है। अपने अंदर का वो सब निकालना, रोज का रोज एक एक चीज, ये जीवन काल में नहीं हो पाता है। और इसीलिए हम भक्त नहीं बन पाते। है आसान, नहीं बन पाते। दूसरे का निकालते रहते। क्या निकालते? दूसरे का निकालते रहते। इसने ये कर दिया,
इसने ऐसा है, उसका वो है, उसका वो है, उसका वो है, उसका दिन रात दूसरे का निकालते। हर दिन अपना एक एक निकालिए। क्या करिए? हर दिन अपना एक एक निकालिए। मैं मंदिर समय से नहीं जा पाता हूं, मेरे गुरुजी जाते हैं सुबह से रात तक, हम उनका आनंद लेते हैं। जो सेवा करके सजाते हैं हम उनका आनंद लेते हैं। ये ऊंचा स्थिति है या भयंकर स्थिति? बोलिए ना। हम एक दिन अपने आप को समय से नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंच भी गए तो हम वहां रहते नहीं। हम जहां 7 दिन धंधे में, काम में, दुनियादारी में, संसार में वही रहते, उतना देर भी वहां पे ठीक से नहीं टिक पाते। इतने सारे एक एक अनर्थ है ना, हमारा ठीक से स्वाध्याय होते जो हमें भक्ति प्राप्त करा, भगवान प्राप्त करा दे, ना हम शास्त्रों का अध्ययन करते ठीक से। शास्त्रों का ठीक से अध्ययन नहीं करते, पढ़ लेते हैं। तो पढ़ लेंगे तो सीख जाएंगे, हाँ या ना? पढ़ लेंगे सीख जाएंगे। गीता पढ़ के समझ जाएंगे, भागवत पढ़ के समझ जाएंगे? नहीं। पढ़ना अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे बहुत अच्छा है, ऊंचा है, लेकिन पढ़ लिया तो समझेंगे ये गारंटी नहीं है। इसको समझने के लिए परंपरा दी गई, गुरुजनों के पास जाओ, उनसे सीखो। आज समस्या है हमें सीखना नहीं, सिखाना है। क्या है? आप जब सीखने जाते हैं और गुरु जी ने सिखाने लगते हैं, फिर रन अवे हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रन अवे। यस ध्रुव प्रभु, रन अवे। बोले नहीं नहीं, गुरु जी बहुत डांटते हैं। जब सिखाने बैठो रन अवे हो जाते, दूर भागते थे। अरे बाबा, मैं पढ़ के आया था, अभी ये अलग सिखा है। अपने बुद्धि से पढ़ते लोग और अपनी बुद्धि से समझते, बस यही चल रहा है। गुरुजनों का सेवा जीवन में नहीं है, गुरुजनों का, भक्तों का सेवा नहीं। कितने आप लोग ऐसा जीवन में एक संकल्प लिया है, महीने में एक दिन गुरुजनों की सेवा करेंगे? कितने ऐसे हैं? चलो एक शनिवार जाएंगे, गुरु जी की सेवा करेंगे। जो भक्त है उनकी सेवा करें, जो उन्नत भक्त है उनको एक शनिवार उनकी सेवा में रहेंगे, उनसे पूछ के सब कुछ करेंगे, उनका प्लेट साफ करेंगे, उनका परोसेंगे, उनका जो जो उनका द्वारा निर्देशित होगा वो सब करेंगे। ऐसे कितने हैं? ऐसे नहीं है, इसलिए सीख ही नहीं पाएंगे इस जन्म में, भक्ति का अंग अधूरा ही रह जाएगा। जब आप उनकी सेवा में रहेंगे, वो ऊंचे तरीके से आपको निर्देशित करते, सिखाते, ये काम ऐसे होता है। क्या होता है? ये काम ऐसे ही होता है। यहाँ पे बहुत सारे भक्त है माता जी, प्रभु लोग एकदम पारंगत है सेवा में, पारंगत है। बहुत सारे लोग हैं। कैसे पारंगत हो गए? सीख के आए थे या यहाँ पे सीखा? बोलिए। सीख के आए थे या यहाँ पे सीखा? उनको एक एक चीज सिखाई गई, यहाँ पे उनको निर्देश दिया गया। सेवा देने के बाद भी उन पे नजर रखी गई, ये कर रहे कि नहीं कर रहे। और नजर जब रखी गई, वो भी अगर आपको बुरा लगता है, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे, क्योंकि जो नजर रखी गई वो आपको ट्रेंड करने के लिए, आपकी ऊंची स्थिति हो इसके लिए। लेकिन आपको वो भी अगर खराब लगता है, ये अनर्थ है अंदर। क्या है? ये अनर्थ है। ये आपको कभी भी हनुमान बनने नहीं देगा, भक्त बनने ही नहीं देगा। भगवान कहां से बन जाएंगे? कहां पूजनीय हो जाएंगे? बहुत सारे भक्त, जब आप यहाँ भगवान को हार देखते ना, ये हार बनाने के लिए है ना, वो एक दिन नहीं लगता, उसके लिए बहुत ट्रेंड होना पड़ता है। अगर किसी को बोले ऐसे हार बनाओ, नहीं बन पाएंगे, कुछ और ही गूंथ के लेके आ जाएंगे। किसी को भोग बनाने के लिए बोलो, नहीं बना पाएंगे इतने जनों का भोग। तो बहुत सारे लोग ट्रेंड है अलग अलग, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको सिखाया गया, और जितना वो सीख पाए
जितना सुने उस स्तर पे सीख पाए, जितना उन्होंने सुना उसी स्तर पे सीखा। अगर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुना होता तो बहुत ऊंचा सीख पाते। अलग अलग रंगोली वगैरह जितने भी भगवान के ड्रेसिंग इत्यादि है, आज का जो ड्रेसिंग है वो आपको अच्छे लग रहे, भगवान सुंदर लग रहे। आज दो माता जी लोगों ने मिलके आज हमारे बड़े बड़े जो बेल रोज ड्रेसिंग करने वाले लोग गांव में गए हुए, पुनीता माता भी गांव में है, नीता माता भी गांव में है, और भी जितने पुराने ड्रेसर लोग हैं, मीरा माता जी और सब लोग गांव इधर उधर है। तो आज दो नए भक्तों ने जो उनको असिस्ट करते थे, उन दोनों ने मिलके साहू माता सुमित्रा साहू माता जी और मानसी माता जी और पीनल माता जी, इन लोगों ने मिलके आज भगवान को सजाया। तो आप लोग को भी ये मौका मिल सकता है, आप लोग भी समय निकालिए, उनको असिस्ट करिए, उनको देखिए और अपने अनर्थों को बाहर करके पारंगत बनिए। आप निवेदन करिए भक्तों से, हमें भी सिखाइए, आप उनके शरण में जाइए। नहीं, ये नहीं करना है, न शास्त्र सीखना है, न सेवा सीखनी है, न संग करना है, भक्तों का संग में नहीं जाना। क्यों डांटते क्या भाई? सुबह एक बुजुर्ग प्रभु है, महीना दिन से आ रहे, किसी प्रोग्राम से आ रहे, कहा गए वो प्रभु जी है कि गए, नाम भी उनका भूल रहा हूं, है उनको खड़ा करिए। आपका नाम भूल गया मैं, नाम बोलिए। चंदन प्रभु, तो चंदन घोष, चंदन घोष महाप्रभु के गांव वाले हैं। भालो तो भालो अच्छे। चंदन घोष प्रभु ये प्रोग्राम से आ रहे, उम्र देखिए रिटायर्ड है, 65-70 साल का उम्र है। वो अपने रिटायरमेंट का सदुपयोग करना शुरू किया उन्होंने। शनिवार को दोपहर को आ जाते। आज तो उन्होंने इतनी सेवा, मुझे बीच बीच में दया आ रही थी, जब मैं बोल रहा था ना मेरा अंदर वो सब हिल रहा था, दिल विल हिलता था, ऐसा मैं बोला मर जाऊं ना कहीं। आज उन्होंने ड्रम भर के पानी भरा है, 2-3 बार बाहर भेजा उनको, नीचे से आलू लेके आओ, टमाटर लेके आओ। तो मैं अंदर से शेक होता ना भाई, इनको करा रहा हूँ सेवा। फिर उनको बोला नीचे एक प्रभु जी रहते हैं हमारे हृदयेश्वर प्रभु, अगर आपसे आलू नहीं आएगा ना 10-15 किलो, उनको बोलना आप लेके आ जाएंगे। तो बाद में देखा तो विष्णु स्वामी प्रभु लेके आ रहे। तो ऐसे अनेक अनेक लोग हैं जो आ रहे, सेवा में ट्रेंड हो रहे, सीख रहे। आप सब प्रयास करिए, जिनको घरों में शनिवार रहते दोपहर से सेवा में आइए और सीखना है, लालसा है कि भगवान को प्रसन्न करूं, गुरुजनों को प्रसन्न करूं, भक्त बन जाऊं, हनुमान बन जाऊं। तो आप अपने आप को लगाइए। न घर में व्यवस्था है आपकी, न मंदिर में आके सीखते हैं, तो कैसे भक्त बनेंगे? इसलिए एक मत से कह रहे हम भक्त नहीं है, क्या एक मत से स्वीकार कर रहे कि हम भक्त नहीं है। भगवान प्राप्ति के है ना 4-5 ही साधन है मुख मुक्त, और अगर वो सब नहीं है ठीक से तो असंभव है कि हम भक्त बन जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। सत्संग टाइम पे नहीं आते, आते हैं तो जाने का चिंता सताते रहता है। ऐसा बनाइए कि भाई ये सत्संग जीवन भर चलता रहे। टाइम कौन देखता है सत्संग में? हम यहाँ आते हैं, जाने का हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कभी जाना है। और सच बोलूं कि हम तो जाना ही नहीं चाहते, और यहाँ से जाते भी नहीं, ये खाली शरीर जाता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप लोग को एक और बात बोल देता हूँ, सच्चा। पिछले लगभग 10 दिनों से, 10 से 12 या कितने, 2 हफ्ते बोल सकता हूँ, 2 हफ्ते से अकेला सेवा कर रहा हूं, दोनों टाइम अकेला।
मैंने एक जन को भी फोन नहीं किया, एक जन को भी नहीं, एक जन को भी नहीं कि सेवा में आओ। क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये जो मुझे मिला है ना, ये जगन्नाथ जी की कृपा से मिला है। ये मैं क्यों लुटाऊं अपने आप बुला के किसी को? क्यों ना मैं उसी आनंद में डूबा रहूं। और एक बार सुबह आता हूं 11-12 बजे, तो रात को फिर 11-12 बजे घर जाता हूं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं महिमा मंडित करने के लिए, ये मेरा आनंद है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा प्रयास है, इसलिए बता रहा हूं। आप लोग सीखिए, ये चीज लीजिए, ले सके तो इस जीवन काल में, संभव हो तो लीजिए। जबरदस्ती वाला काम नहीं है। और पूरा दिन आनंद में सेवा होती है, पूरा दिन आनंद, मतलब आनंद, चेहरे पे सिकन नहीं रहता है, चेहरे पे माथे पे टेंशन नहीं होती, आनंद रहता है कि भगवान ने, आपने मुझे चुना हुआ है, मुझे सेवा में लगाया हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप कभी अगर आपको सेवा मिलता है, शनिवार को तो मिलता ही, 1 घंटा 2 घंटा आधा जो भी, आप सेवा के टाइम खाली सिर्फ और सिर्फ मन को भगवान में रखिए, भगवान के दर्शन में रखिए, भगवान के नाम कीर्तन में रहिए, भगवान के लीला में रहिए और सेवा करिए। कभी दिन निकल जाएगा, कभी घंटा निकल जाएगा, कभी सेवा हो जाएगा। आप आनंद में कभी तक डूबे हैं, आपको ही समझेगा नहीं। लेकिन अगर आप समझ गए कि भाई सेवा में, दोपहर को इतना गर्मी में सेवा, हाय हाय छाती वहीं फट गई, फिर क्या सेवा होने वाला है? फिर तो आके सिर्फ और सिर्फ रोना है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ। और मैं ही करता रहूं क्या? मेरे को मिलेगा क्या? ना गद्दी मिल रहा है, ना फोटो मिल रहा है, ना नंबर चल रही है, ना हमारा नाम अनाउंसमेंट, ना हार पहना रहे, क्यों के क्या फायदा है? अरे जो अंदर बैठा है परमात्मा, वो तो देख रहा है ना। अगर उसने बिठा लिया अपने सिर में, कंधे में, गोद में, तो स्थिति क्या होगी? हम वो नहीं समझ पाते, हमारा चिंतन वहां तक नहीं जाते, क्योंकि अनर्थ बढ़ा हुआ है, ईर्ष्या बढ़े हुए, द्वेष बढ़े हुए, कलुषित है। हम शरणागत नहीं, स्वामित्व का भाव नहीं, हम हनुमान को फॉलो नहीं करते। हनुमान जन्मोत्सव मनाते, कल क्या करते? हनुमान जी से एक और चीज सीखना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का। बल आते ना, बल तो तेज आता है चेहरे पे, योज जो ओज बोलते ना, ओज आता है, अंदर कॉन्फिडेंस आते हैं, आप बलशाली रहे, सेवा में थकते नहीं, सेवा में थकते नहीं। हम जब सेवा में 9 दिन आते, हम सबसे पहले आते, सबसे लास्ट में जाते। क्या? सबसे पहले आते और सबसे लास्ट में जाते। 9 दिन तो कहने के लिए, महीनों थकते नहीं। वृंदावन जाते यात्रा में, हम थकते ही नहीं 10 दिन तक, क्योंकि हम रहते ही है उस ट्रिप में, उसी ट्रिप में रहते हैं, भगवान के नाम में, उस धाम में, उस धुन में, उस लीला में। शरीर का स्तर भान पे ही नहीं रहते, खाऊंगा कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं, 4 बज गए कि 2 बजे, उसमें रहते ही नहीं। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, जो करने गए उसमें रहते हैं। भगवान हनुमान जी से ब्रह्मचर्य का पालन हो। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है, अनेक प्रकार से ब्रह्मचर्य रखा जाता है। इस वाणी का ब्रह्मचर्य, ये बोलेंगे तो नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाम बोलेंगे। बोलेंगे तो कथा बोलेंगे, पक पक नहीं करते रहेंगे संसार का प्रजल।
ये कान में भी ब्रह्मचर्य रहना है कि कान में सुनेंगे तो भगवान का कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे। इस शरीर का भी ब्रह्मचर्य, ये शरीर सिर्फ और सिर्फ भगवान सेवा के लिए। कोई सोच सकता है हम सब गृहस्थी है, तो कहा गया है ग्रंथों में संतों के द्वारा, क्या कहा गया? एक नारी ब्रह्मचारी। क्या कहा गया? एक नारी ब्रह्मचारी। तो हम ब्रह्मचारी शरीर से भी रह सकते, हम नहीं रहते। ब्रह्मचर्य का तेज ये रहता है कि वो भगवान को नीचे उतारता है अपनी सेवा से, अपने जो उनकी शुद्धता पवित्रता है इस शरीर के, इस इंद्रियों के, भगवान को वो आकर्षित करता है। और भगवान उसके इस ब्रह्मचर्य के पालन से भगवान रिझ जाते हैं और उनको हर प्रकार से समय समय पे अनुभूति, कभी दर्शन, कभी उस आनंद का जो रस है वो प्रकट कराते रहते। तो हनुमान जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। समय का थोड़ा सा मर्यादा है कि उस समय अभी 11 बज गए लगभग और 11:05 हो गए। 5-10 मिनट में मैं पूरा करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हनुमान जी आज हम सब के लिए लक्ष्य हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? लक्ष्य। आज संकल्प करना चाहिए कि हनुमान जी, आज हम आपके सामने आपके जन्म उत्सव पे ये संकल्प करते हैं कि कम से कम इस जीवन काल में मैं अच्छा कृष्ण भक्त बनूंगा। क्या बनूंगा? एक उच्च कोटि का शुद्ध भक्त बनूंगा भगवान कृष्ण के। हम सब किसके भक्त हैं? जगन्नाथ जी के, कृष्ण के, है ना। तो हनुमान जी से प्रार्थना करिए, उनके सामने संकल्प करिए। एक भक्त आप में वो सामर्थ्य पैदा कर सकता है कि वो आपके अंदर वो सब गुण आ जाए जो उनके अंदर है। बोलते ना संग का रंग चढ़ता है, आया ना? संग का रंग चढ़ता है कि नहीं? तो हनुमान जी का संग करिए, आज उनको संकल्प करिए कि आज आप कृपा करो। क्या करो? आज आप कृपा करो। तब जाके क्या होगा? हमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ की भक्ति, शुद्ध भक्ति निश्चित प्राप्त होगी। ऐसे विश्वास रखिए। क्या रखिए? विश्वास रखिए। और संकल्प ये करिए कि मैं आपके जैसा बनूंगा। अनेक भाव है, उसमें से एक भाव लीजिए। उनके जैसा बलशाली बनिए, उनके जैसा ब्रह्मचर्य का पालन करिए, उनके जैसा शरणागत रहिए, उनके जैसा स्वामी का भाव रखिए, उनके जैसा विद्वान बनिए, उनके जैसा। उनमें एक और गुण है। क्या गुण है? उनमें गुण है नेतृत्व का गुण है। लीडर है बहुत बड़े। क्या है वो? लीडर है वो बहुत बड़े। वानर सेना के लीडर है वो। तो नेतृत्व का गुण, अनेक प्रकार के गुण है हनुमान जी से। संकल्प करके उनको, इसीलिए कहते हैं कि भगवान के पास डायरेक्ट मत जाओ, भक्तों के पास जाओ। भक्तों से सीखो एक एक चीज, उनका चरण दबाओ, उनकी सेवा करो, उनकी कृपा। आपको रहस्य बताएंगे भगवत प्राप्ति के। क्या बताएंगे? रहस्य। वो आपके कैसे अनर्थ दूर हो वो सब बताएंगे, कैसे भगवान रिझेंगे वो सब बताएंगे। लेकिन कब बताएंगे? जब आप उनकी सेवा करेंगे। कि फ्री में? जब आप उनका दिल हृदय जीतेंगे कि दुखा के, जब आप उनको हर प्रकार से संतुष्ट करेंगे या हर प्रकार की चालाकी करेंगे। समझ रहे? बिना भक्त को पकड़े हुए भगवान मिल नहीं सकते। लिख लीजिए,
क्या बिना भक्त को बिना सीढ़ी के छत पे जा नहीं सकते कि जा सकते? सीढ़ी तो चाहिए भाई। सीढ़ी की औकात क्या है? ऐसे ही दिखेगा ना सीढ़ी की औकात क्या है, लेकिन सीढ़ी के बिना छत में जा सकते क्या? नहीं जा सकते। तो सीढ़ी चाहिए। क्या चाहिए? कोई एक शुद्ध भक्त का शरण में जाना पड़े। शरण मीन्स शरण। शरण मीन्स शरण। किसी एक को स्वामी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? किसी एक को गुरु बनाना पड़ेगा। किसी एक को अपना श्रेष्ठ अपना आदर्श बनाना पड़ेगा। तभी संभव है जो अंदर का रहस्य वो खुलेगा। नहीं खुलने वाला नहीं। खुलने वाला नहीं। पढ़ लो जितना पढ़ना है। जब बैठेंगे 4 जन के बीच में फिर मालूम पड़ जाएगा। 9 दिन के प्रोग्राम में इस बार हमने 7 दिन, 7 है ना, 7 प्रवक्ता लोग थे। आया ना? पहला दिन मनस्वी प्रभु, दूसरा दिन राधिकेश प्रभु, तीसरा दिन गुड़ाकेश प्रभु, चौथा दिन गुड़ाकेश प्रभु, 5वां दिन बक्रेश्वर प्रभु है, छठा दिन ब्रह्मानंद प्रभु, 7वां दिन जन्माष्टमी प्रभु है ना, बराबर। 7 लोगों को 2 और लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन हाँ एक दिन और वसुमन प्रभु 8वां जो प्रवक्ता थे वसुमन प्रभु। एक 9वां दिन भी ढूंढ रहे थे। 9वां दिन कौन थे? हाँ लोकाध्यक्ष प्रभु। हाँ वो तो एक ही दिन आए थे। लोकाध्यक्ष प्रभु 2 दिन है ना। एनीवे, तो इतने सारे लोग बुलाने का क्या मतलब था? मुझे किसी ने पूछा इतने सारे लोग क्यों बुला रहे? मैंने बोला इतने सारे लोग जब बोलेंगे ना तो कान में एक बात जाएगी कि कौन आदमी कितने स्तर से बोल रहा है, कौन आदमी कौन से स्तर से बोल रहा है। जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक उनका मुंह खुलेगा नहीं, तब तक आप जानेंगे कैसे कि कौन क्या बोल रहा था और कौन सा स्तर पे बोल रहा था, कौन से स्तर का उनका मंथन है, कौन से स्तर का उनका चिंतन है, कौन से स्तर के भक्त है। ये जब माइक पे खुलते हैं ना तभी मालूम पड़ते हैं। बाकी तो पढ़ लेते क्या? बोला मैं सब कथा सुनता हूँ, एक भी छोड़ता नहीं, सब जगह जाता हूँ, एक भी छोड़ता नहीं। लेकिन जब यहाँ से बोलते हैं ना तब पता चलता है कि कहाँ हिले हुए थे, कहाँ हिले हुए थे, कहाँ ढीले हुए थे। तो इसलिए हनुमान जी को पकड़िए जोर से। आज इसीलिए हनुमान जी जन्म उत्सव का जो उनका जन्म उत्सव का जो उद्देश्य है वो क्या है? जीव कल्याण। क्या है? जीव कल्याण। ये जो महापुरुष है, देवता है, भगवत जैसे भगवान जैसे है, ये लोग किस लिए आते? जीव के कल्याण के लिए। वो एक आदर्श बन के आते हैं हमारे लिए। तो हम कम से कम भक्त तो बन जाए। अभी तो हम टैग लगा के घूम रहे। क्या हुआ? नया गया ऑफिस में, ताजमहल होटल में सेफ बन गए। क्या बन गए? सेफ। इधर टैग लग गए, ये हेड कुक है। क्या है? ये सेफ है। समझ गए क्या? नया पहले दिन गया, इधर पहले ही लग जाता है ना। इधर टैग पहले लगता है बाद में पहले। अब पहला ही डिश बनाया नमक कम। क्या? नमक कम या पानी ज्यादा। कई बार यहाँ दाल बनते तो पानी तैरते, क्योंकि नया सेब आ जाते। मन कहीं और रहता है, कुकिंग यहाँ चलता है। ठीक है। आज भी सब्जी में एक चीज नहीं है, लेकिन आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा। मैंने होमवर्क दे दिया, आप लोग को मालूम ही नहीं पड़ेगा। बाद में मैं पूछूंगा मालूम पड़ा क्या? ठीक है। हनुमान जी इसलिए आते हम सबका कल्याण करने के लिए। जन्मोत्सव है, हम भक्त तो बन जाए कम से कम उनको देख देख के।
तो आज उनको पकड़िए, संकल्प करिए, भगवान इस जीवन काल में शुद्ध भक्त बन जाओ, भले भगवत प्राप्ति अगले जीवन में बनो। या अगर उनको और जोर से पकड़ेंगे, उनके जैसे बनना है, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, तो उनको करिए, मिला दो यार, क्या राम मिलाए राजपद, मिला दो यार, पकड़ लो, दोस्ती कर लो उनको, मैं आपके जैसा ही बनूंगा। सोते उठते राम राम राम, सेवा सेवा सेवा, कोई काम ही नहीं, अकाम एकदम। संभव है ये? संभव नहीं है। मैं कोई काम नहीं करता हूं अपने जीवन में, कोई भी काम नहीं करता हूं, लेकिन सब काम करता हूं। क्या आप लोगों में से कोई देते मुझे 100 रुपया महीना, 50 रुपया महीना? मैं मांगा किसी से 20-25 साल में? किसी से? सब काम करता हूं संसार का, पैसा भी कमाता हूं, घर भी चलाता हूं, गृहस्थी भी चलाता हूं, बच्चे भी पाल रहा हूं, सब दुनियादारी, एक काम नहीं, और सब काम है। क्योंकि मैं इधर हूं पूरा टाइम, यहां से बैठ के एक काम पूरा करके यहीं से सब काम हो जाता है। उनको ही बोल देता हूं, मैं तो इधर हूं, अब आप करो, अब आप करो। ये सब संभव है, शरणागत तो होके देखिए, ये सब संभव है। काम करिए, गृहस्थी है, काम करिए, मन इधर रखिए, मेरा ये कहना है। क्या करिए? मन इधर रखिए, मन में दिन रात लेके घूमिए, हनुमान बनिए। क्या बनिए? हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की, महावीर स्वामी की। क्यों हंसा भाई? बोलो जी, महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की अभी थोड़े दिन पहले जयंती हुई थी, आया ना? जैनों के एक तीर्थंकर है महावीर स्वामी। हम लोग खाली महावीर जी बोलते, महावीर इसलिए बोलते कि जब हनुमान क्यों बोलते मालूम है? एक बार इंद्र ने अपने वज्र से, इंद्र जो है ना, उसको गुस्सा आया, अपने वज्र से हनुमान जी को मारा, तो उनका ये हनु मतलब ये टुड्डी, ये टेढ़ा हो गए, तो इसीलिए हनुमान हो गए हो। और जब वो टेढ़े हो गए तो सभी देवताओं को दया आया है कि भाई अभी टुड्डी टेढ़ा इंद्रवा ने मारा है। किसने? इंद्रवा। समझ, इंद्र कोई बहुत ऊंचा हस्ती नहीं है, ये सब नीचे कीड़े बनते हैं, इनका पुण्य खत्म होता है तो यज्ञ कर के सब बने हुए हैं, इसलिए इनको महात्मा लोग इंद्रवा भी बोलते। क्यों? कीड़े बने, सुअर बने, अनेक बिल्ली चूहे बने, समझ गए क्या? कई लोग पृथ्वी लोक के इंद्र बनते, कई लोग पृथ्वी लोक के इंद्र बने हुए, जो अनेक प्रकार के यज्ञ करते, उसके कुछ विधि विधान है। कोई बहुत ऊंचा, कोई पदवी है, कैसा है? पदवी है, और कुछ नहीं है। तो हनुमान जी का हनु टेढ़ा कर दिया उसने, तो सभी देवताओं ने उनको अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए हनुमान जी को, तो इतने बलशाली हो, इसलिए उनका नाम पड़ा महावीर। क्यों पड़ा महावीर? इसलिए हो। तो ऐसे महावीर बजरंगबली को क्या बोलते हैं? महावीर बजरंगी को हम लोग पकड़िए जोर से, चरण में उनका स्थान लीजिए और उनसे दोस्ती करिए, उनसे प्रेम करिए, उनकी सेवा जो हिसाब से रिच जाए, और उनको पूछिए राम जी कैसे मिलेंगे। क्या बोलेंगे? कहने का अर्थ है कि हनुमान तो पकड़ में आएंगे कि नहीं, वो उनकी मर्जी, लेकिन यहाँ कोई भक्त पकड़ लीजिए इस संसार में। क्या मतलब? इस संसार में कोई गुरु पकड़ लीजिए, कोई अपने से श्रेष्ठ पकड़ लीजिए, लेकिन पकड़िए तो मानिए कि ये श्रेष्ठ है, ये नहीं कि मन में अच्छा जिस दिन काम निकल गया ना उस दिन दिखाऊंगा तुमको रंग। तो अंदर एक बैठा है, एक अंदर बैठा है बाप, जो सबका बाप है, वो बोलता अच्छा तू ऐसा है क्या? मैं ऐसा डालूंगा ना तेरे को कालकोट में, तू छटपटाएगा और कुछ होगा नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने किसी के लिए इतना सा भी सोच लिया ना, तो अंदर वाला आपके लिए इतना सोच लेता उसी टाइम।
तो अच्छा अच्छा सोचिए, अंदर वाला भी अच्छा अच्छा सोचेगा। हमेशा अनर्थ निवृत्ति पे रहिए। क्या रहिए? अनर्थ निवृत्ति। कोई भक्तों की सेवा और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंद्र महाराज की, पुरंदर महाराज की। मैं इसलिए डर से बोल रहा हूँ, गरबा बोल दे नाराज हो गई तो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, हनुमान जन्मोत्सव महामहोत्सव की, अंजनी मैया की, बानर राज केसरी महाराज की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई बात अच्छी न लगी हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई गलत बात बोल दी गई हो, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? माइक ले लीजिए, माइक। हरे कृष्णा। पानी पिला दो भाई, अभी गला सूख गए, पानी देना भूल गया। पानी पिला। हनुमान जी के सिवा और कुछ चिरंजीवी है, वो टोटल कितने हैं प्रभु जी? हनुमान जी के अलावा जो जो लोग चिरंजीवी हैं, एक तो अश्वत्थामा है। क्या अश्वत्थामा? ये चिरंजीवी है। अश्वत्थामा का कई लोगों ने दर्शन भी किया है जब आप 4 धाम में होते। लोटा। अश्वत्थ 4 धाम जब भी आप कभी भगवान कृपा से दर्शन के लिए जाते हैं या कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए जाते हैं, ऐसे रास्तों में अश्वत्थामा का कई लोगों को दर्शन हुआ है ना। वो अभी भी उस रीजन में, उस एरिया में लोगों को अभी भी दर्शन देते हैं। तो एक तो अश्वत्थामा है। एक और है जिनका नाम अभी मुझे अंदर है, बाहर नहीं आ रहा है, वो मैं भूल रहा हूँ, तो अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा उनका नाम है। 3 लोग हैं जो चिरंजीवी हैं और यदा कदा अभी भी दर्शन देते हैं। हनुमान जी भी अनेक अनेक जीवों को दर्शन देते हैं, उनकी अपनी अनुभूति होती है। जैसे अभी हमने कहा कि चलिए वो रहने दीजिए, फिर से रिपीटेशन हो जाएंगे। हमारी व्यक्तिगत अनुभूति है कि हमने यहाँ पे 9 दिन की कथा में दाऊदी महाराज का दर्शन किया। ठीक है, तो ये मेरी अनुभूति है। अब उसमें कितने लोग सहमत है नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो हमने बिगरा में दर्शन किया वही स्वरूप, वही सब कुछ हमने यहाँ दर्शन किया। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप में दर्शन होते रहते हैं। एक बार मैं प्रेमानंद महाराज का वीडियो देख रहा था और प्रेमानंद महाराज ने कहा उनके गुरुजी हैं। कौन है, नाम जानते हैं उनके गुरुजी? किसी को मालूम है प्रेमानंद महाराज के गुरुजी का नाम? बोलिए, एक जन तो बोलिए कोई। इतने बड़े संत है आज के दिन में टॉप मोस्ट संत है, सब ऊंचे स्तर के। हरे कृष्णा उनके गुरुजी का नाम है गौरांगी शरण जी महाराज। कहाँ? गौरांगी शरण जी महाराज, जो मदन टेर में रहते हैं। मदन टेर वृंदावन परिक्रमा मार्ग में जाएंगे, जहाँ हम लोग रुकते हैं, गौशाला के पहले ही मदन टेर है, वहीं रहते हैं। एक जगह है, एक बाड़ी जैसा है बहुत बड़ा,
उसका नाम है मदन टेर। मदन मतलब भगवान का एक नाम, टेर मतलब एक टीला, ऊंचा जगह रहने का। तो वहीं रहते गौरांगी शरण जी महाराज। और वो दोनों भी परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन का। तो उनको जब भगवान ने दर्शन दिया तो एक छोटे बच्चे के रूप में, और उनके पास सामने आ गए, बाबा पैसा दे, मेरे को 10 रुपया चाहिए। तो प्रेमानंद महाराज के गुरुजी के पास तो एक पैसा नहीं रहता है, वो रखते नहीं। प्रेमानंद महाराज तभी प्रेमानंद बने नहीं थे, इतने फेमस नहीं हो गए, गुरुजी के साथ रहते थे सेवा में। तो उनके पास एक 10-20 रुपए थे ऐसे गमछे में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, बहुत जिद किया, भाई ले तू 10 रुपया ले, दे दिया। आई गई, बात खत्म हो गई। वो गोवर्धन परिक्रमा करके आ गए। जब वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में जमुना जी के किनारे एक संत मिले। बोले कहाँ गए थे? बोले हम परिक्रमा गए थे गोवर्धन की। हुए भगवान मिले? बोले नहीं भगवान तो मिले नहीं। अरे वो बच्चा आया था ना? बोले हाँ एक बच्चा आया था, 10 रुपया मांगा था, वही तो थे। फिर दोनों जम गए उधर। क्या हो गए? किसने बताया? एक उनसे उच्च कोटि के महात्मा ने, जो भगवत साक्षात्कार किया हुआ है, कि वही तो भगवान थे। अब ये तो बेचारे, उनको एक बच्चा 10 रुपए व भीख मांगने वाला समझ। तो भगवान कभी आके जाएंगे, कैसे आके जाएंगे, कैसे रिझेंगे, कैसे, ये उनकी आजादी है, कोई नहीं रोक सकता, कोई जान नहीं सकता, कोई भी प्रकार से उनको टोक नहीं सकता। यस प्रभु। और कुछ? धन्यवाद आपका गुस्से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा वो गौरांगी महाराज और प्रेमानंद महाराज झूठ बोल रहे थे कि उनके जो सीनियर उच्च कोटि के जो शुद्ध भक्त थे वो झूठ बोल रहे थे। हमारे आंख में वो ताकत नहीं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, इसलिए हमें लग सकता है। हमारा गुण, हमारा जो दोष है वो हमें देखने चाहिए कि हमारे अंदर इतने दोष है, हमें कहा उन चीजों से, हमारी सामर्थ्य नहीं है हम उन चीजों को समझ सकते। तो सभी के लिए प्रसाद है, एक होमवर्क है। आज का सब्जी में क्या मिसिंग है, जाने के टाइम बताइए आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? अपॉर्चुनिटी, मौका बड़ा ऊंचा। अगर किसी को सेवा करना है भगवान का आनंद से, अपने उन्नति के लिए, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बिना माथे पे सेकंड वाला, हंसते हंसते आनंद में, नाचते नाचते सेवा में लाए। नहीं तो आइए, आनंद करिए और आते रहिए, जाते रहिए। ठीक है? हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। सभी के लिए प्रसाद है। जिनको कुछ सेवा देना है, आगे विजय भद्र प्रभु है जो हमें हमेशा आह्लादित करते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं होगा मेरा, बोलिए। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। आज हनुमान जी का जन्म महोत्सव है, तो उसके लिए प्रभु जी जो भक्तों के साथ कैसे हमें शरणागत होना चाहिए था, जो हनुमान जी का शिक्षा दे के जो हमें आज शिक्षा दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है। और आपके चरणों में विनती है कि ऐसा शिक्षा आप आगे भी देते रहिए। और इस कथा के प्रसंग में आज प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए सभी लोग भगवान का 3 बार नामोच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पे कुछ भक्तों को बुलाऊंगा मैं 9 दिन के प्रोग्राम में। उनका बड़ा महत्वपूर्ण सेवा और शरणागत भाव था। तो ये हार जो रखा है बलराम जी के पास लाइए और उन भक्तों को बुलाऊंगा। मैं विपिन प्रभु को वो यहाँ पे निवेदन करूंगा कि आइए और शांति में मुकुंद प्रभु उनको भगवान का, हमारे दाऊद जी महाराज का, बलराम जी का एक हार दीजिए ताकि वो भगवान की सेवा में, ये जो इस तरफ के पंखे जितने लगे हैं और भी बहुत सारी सेवा, लाइट का, पंखा का, एक एक करके उनको देते जाइए। तो ये विपिन प्रभु की सेवा बड़ा अनकंडीशनल सेवा रहता है। तो इनके लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे प्रभु है देवनाथ प्रभु, देवनाथ हरिदास प्रभु। तो आइए यहाँ पे यदा कदा ही आते आजकल, क्योंकि इंजीनियर साहब है, देख के नहीं लगेंगे इंजीनियर साहब है। आप लोग थोड़ा सा आशीर्वाद भी दीजिए, इसी साल में शादी होने वाली है। तो बहुत अच्छी तरह शरणागत सेवा है, भाव है, सरल है, सहज है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं निवेदन करूंगा, आज माता जी आई नहीं हमारे, संगीता माता जी, तो साहू माता जी, सुमित्रा साहू माता जी तो चली गई क्या? तो साहू प्रभु है, उनको एक हाथ दे दीजिए उनके बदले में। साहू प्रभु भी आजकल परेशान है शरीर से, तो कम आते हैं, लेकिन मैं अभी निवेदन करूंगा कि आया करिए रेगुलर। बलराम जी आपको शक्ति देंगे, सब सामर्थ्य बनाएंगे। तो माता जी बहुत नियमित सेवा करती है और बड़ा शरणागत भाव है, आनंद से सेवा करती है। तो प्रभु जी को उसका निश्चित रूप से आनंद हमेशा रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाकी लोगों को बाद में पहना देंगे। विजय फरतरे प्रभु को बुला लेते आज, क्योंकि उनका बाकी रह गया था। आइए विजय फरतरे प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इनको देखिए, भक्त ऐसे होते, आप लोग पहचानते भी नहीं। ये 24 साल से सेवा कर रहे, क्या छुपे बोलते ना, छुपा हुआ सेवक। तो ऐसे हमें तो आदत है फोटो खिंचवाने का, आसन में बैठ। ये लोग बिना फोटो वाले हैं। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। एक और भक्त है जो रोज आते हैं और नियमित आते हैं, उनको यहाँ बुलाना चाहेंगे। उनका नाम है राम जी गुप्ता। क्या नाम है? हरि बोल। गुप्ता जी, आपका नाम राम जी गुप्ता है या राम सेवक गुप्ता है? इधर तो मैंने पढ़ा आपका नाम। आइए आइए, ये रोज आते हैं मंदिर में। और इनका एक बात बोलूंगा, आप सब हंसेंगे। ये कभी घर में बर्तन धोते नहीं, झाड़ू बेड़ू मारते नहीं, लेकिन यहाँ सीख गए वो बर्तन धोना और झाड़ू मारना। हालांकि बहुत साफ सुथरा बर्तन नहीं धो पाते, आदत नहीं इनका, लेकिन फिर भी इनको रोज सेवा मिलती है आरती का थाली धोने का। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माता जी में से एक मानसी माता को बुलाना चाहेंगे। ये गुणमय माता, आप उनको हार पहना दीजिए। आपके कहाँ गए गुणमय माता? सविता माता आप आ जाइए, उनको आप पहना दीजिए। गुणमय माता लगता है किधर दूर में है? ओके, आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
आइए आइए। ये माता जी का एक खासियत है, इनका जो जो मुझे अच्छा लगता है, ये लाइमलाइट में नहीं रहते कोई और चर्चा, बहुत साइलेंट सेवक है बरसों से। और इनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उससे ज्यादा भगवान की जगन्नाथ की सेवा में हमेशा लक्ष्मी सेवा करते हैं। ये मुझे बहुत आकर्षण लगता है कि इनकी स्थिति कहीं कहीं से जोड़ के जमा करते भगवान की सेवा के लिए और सेवा में देते। तो ये मुझे बहुत अंदर उसके लिए कहीं ना कहीं द्रवित होता हूँ मैं। और दोनों जन मिलकर पहने, आशीर्वाद दीजिए उनको खूब सेवा का और खूब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक और हमारे प्रभु है हारू प्रभु। आइए हारू मंडल प्रभु, ये हमारे बहुत पुराने भक्त है। और ये अगर यहाँ पे है तो सेवा में आ जाते हारू मंडल प्रभु। अभी भालो बोलছি। तो बहुत अच्छे सेवक है। इनकी दो स्पेशल सेवा है, पार्सल बनाना और साफ सफाई की सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये प्रभु जी बहुत अच्छे कुक भी हैं और भगवान की सेवा के लिए आपका प्रसाद सेवा भी करते हैं। तो कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इनकी सेवा ले सकते हैं। और आज का जो आखिरी हार है जो बहुत बड़ा है, वो हार है हमारे ध्रुव प्रभु के लिए। आइए, ध्रुव प्रभु वंदना माता के सुपुत्र है। और ये हार इसलिए है, ये कुछ सेवा वेवा नहीं करते। ये हार इसलिए है, ये मेरा लालच है। ये आगे बढ़ के पैसा कमाने वाला है बहुत, तो मुझे भर भर के देगा, इसलिए हार पहना रहा हूं ताकि मैं प्रोग्राम कर सकूं। यस, हाँ या ना? हाँ नहीं बोल रहे? अच्छा, देगा देगा, जगन्नाथ जी देंगे और जगन्नाथ जी की सेवा होगी। तेरा सब कुछ अर्पण तुझको। तो सेवा कर रहे हैं, अभी पढ़ाई चल रही है, थोड़ा थोड़ा कमा रहा है, उसी में से देते रहता है।